तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सबको पता होगा, आज का सेशन जो हमारा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। आपके पास एक लिंक आया होगा जिसके अंदर लिखा हुआ होगा डाउट सेशन। देखो, आज का जो सेशन होगा ना, आपने डे वन अटेंड कर लिया, आपने कंपनी की प्रोफाइल समझ ली, आपने ये समझ लिया कि कंपनी से क्या कंपनी है, कहाँ से चलती है, क्या इसका मेन मोटिव है, आपने ये चीज देख ली। ठीक है, आपका डे वन का सेशन हो चुका है। लेकिन आज का जो सेशन होगा ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? क्योंकि ये होस्ट मैं करने वाला हूँ। और मैं कौन हूँ? तो चलिए मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं। माई सेल्फ इज मिस्टर सुनील कुमार। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, हैदराबाद। पाकिस्तान हैदराबाद से मैं बिलोंग करता हूँ। और इस बिजनेस के अंदर पिछले मैं 2 सालों से काम कर रहा हूँ। इससे पहले की अगर मैं बात करूँ, इससे पहले मैं क्या करता था, वो मैं आपको थोड़ा सा बता चलूँ। इससे पहले मैं खुद एक बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और था, लेकिन अभी तो नहीं हूँ। उस टाइम था। और उसके साथ साथ इस जॉब के साथ साथ जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया 2 साल पहले, मैं एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब करता था एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, वेब डेवलपर। और उसके साथ साथ मेरी लाइफ में ये बिजनेस, ये सिस्टम एक इंस्टाग्राम के थ्रू आया था। मुझे नहीं पता था कि लाइफ में क्या करना है। ये जो बिजनेस है ना, मेरी लाइफ में बाय चॉइस नहीं आया था, बाय चांस आया था ये प्लेटफॉर्म। और इससे पहले मैं जॉब करता था। जब जॉब के साथ साथ, देखो हर एक इंसान है ना, जॉब के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा अर्न करना चाहता है। कोई भी इंसान कितना भी पैसा कमाएगा ना, अगर मैं उससे कहूँ और कमाना है, और पैसा कमाना, वो कहेगा हाँ कमाना है। क्योंकि लाइफ के अंदर सपने पूरे करने के लिए ना, आपके पास जॉब से सपने पूरे नहीं होंगे। तो सेम मेरी लाइफ में ये था कि यार कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा करना है ताकि यार हम कुछ स्टेबल बन सके। देखो, कार का सपना हर किसी का है। हर कोई चाहता है उसके पास घर हो, हर कोई चाहता है उसके पास अच्छा बैंक बैलेंस हो। तो यार मेरा भी सपना था। सपना देखा, लेकिन वो सपना जॉब से तो पूरा हो ही नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया ये जब प्लेटफॉर्म मुझे मिला, तो मैंने इसको ना करना स्टार्ट, इसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट। देखो, काफी सारे लोग आते हैं, वो फर्स्ट डे ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, वो ये बोलते हैं भाई हमें तो काम समझ में नहीं आया, इसमें करना क्या है। देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं, काफी सारे लोग है ना इस बिजनेस में आते हैं, तो वो यही कहते हैं भाई जल्दी बताओ हमें क्या करना है, हमें कल पैसा कैसे आएगा, जल्दी बताओ हमें पैसा कैसे आएगा। देखो, एक चीज माइंड में याद रखनी, ये कोई कोई ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई बड़ा, ये नहीं कि आप 25 दिन में पैसा डबल कर लोगे। देखो, ये वो काम नहीं है। ये प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग जिसको हम कहते हैं, उसका एक काम है। वो नेटवर्क मार्केटिंग है। तो देखो, कोई भी काम ही बिजनेस है। ये कोई भी काम सीखने के लिए ना हमें टाइम देना पड़ता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हम आए और कल से पैसा आना स्टार्ट। फिर वो क्या होता है, वो डबल शाह वाली स्कीम होती है कि 25 दिन में पैसा डबल और आपको बेवकूफ बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हमारा ट्रेनिंग सिस्टम होता है, आपको पूरा प्रॉपर सिखाया जाएगा। तो यहाँ पर काफी लोगों को देखता हूँ, सर हमें तो काम समझ में नहीं आया, आज हमारा फर्स्ट। देखो, जब हम किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना, तो हमारा वाई क्लियर होता है कि भाई हमें 4 साल पढ़ना पड़ता है। कोई ऐसा बच्चा है इस मीटिंग के अंदर बैठा जो कहे कि हाँ भाई मुझे मैं तो यूनिवर्सिटी गया हूँ, 6 मंथ हो गए, मुझे तो अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, ना मुझे डिग्री मिली है। क्यों? क्योंकि वहां पर है ना आपका वाई क्लियर होता है, आपको पता होता है मुझे 4 साल पढ़ना है। अगर आप 4 साल पढ़ोगे, तो ही मैं आपको बता पाऊंगा, तो ही मैं आपको बता सकता हूं, तभी आपको डिग्री मिलेगी। आपको ये क्लियर है? आपको मेडिकल में जाना है, आपको पता है 5 साल की ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, तभी आप एक डॉक्टर बनोगे। तो इस बिजनेस के अंदर आने के बाद क्यों हम बोलते हैं कि भाई 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा, हम तो कुछ बन ही नहीं रहा, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, एक बच्चा भी पैदा होता है ना, वो भी 9 मंथ का टाइम लेता है। एम आई राइट? एक बच्चा जब पैदा होता है, वो भी 9 मंथ का टाइम लेता है ना। तो फिर इस बिजनेस के अंदर ये जो 44 ईयर्स का बिजनेस कॉन्सेप्ट है ना, मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, ये ऐसा समझ में नहीं आएगा। इसको प्रॉपर एक सिस्टम की तरह समझना पड़ेगा, एक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, बोला जाता है सीख कर इंसान जहाज भी उड़ा देगा, नहीं सीख कर वो साइकिल भी नहीं चला सकता। एम आई राइट? तो देखो, यहां पर भी आप आए हो ना, तो आपका एक मेन मोटिव होना चाहिए कि आप एक ऐसे सिस्टम के अंदर आ गए, क्योंकि आपका फोकस ये होना चाहिए कि मुझे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाना, मुझे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर सीखना है। तो आप ज्यादा से ज्यादा सीखने में फोकस करो। देखो, पैसा बोलते हैं ना, अर्निंग, लर्निंग प्लस अर्निंग, जितना सीखोगे उतना पैसा कमाओगे। तो यहाँ पर भी पहले आपको पता तो चले ये काम होता कैसे है। चलो, आपको पता चलेगा काम में क्या करना है, अब ये तो नहीं पता करना कैसे, ये भी तो सीखना पड़ेगा ना। तो ये सारी चीजें देखो इस बिजनेस के अंदर आपको सिखाई जाएंगी। आज आपका डे 2 का सेशन है, डाउट सेशन। आपके पास लिंक आया होगा, उस लिंक के अंदर मेरे बारे में लाजमी बताया गया होगा कि ये पर्सन कौन है। ठीक है, तो आपने मेरे बारे में तो जान ही लिया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो कोई भी इंसान कामयाब होता है ना, वो अपनी
आदतों की वजह से कामयाब होता। तो आप अगर यहाँ पर ट्रेनिंग लोगे ज्यादा से ज्यादा, आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर सीखोगे समझोगे, तभी आपको समझ में आएगा भाई मुझे भी इस बिजनेस के अंदर काम करना है। ठीक है, तो पिछले जो 40 मिनट होने वाले हैं ना, ये आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मिनट्स होने वाले हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो आपने ये बिजनेस को समझा। काफी सारे लोग क्या करते हैं, प्री जज करते हैं। किसी ने बोल दिया ये काम नहीं करो, हम बोलते हैं हाँ सही कह रहा है। हम चीजों को समझते नहीं है, हम चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करते। तो आज के 40 मिनट है ना, आपको एक ऐसी जगह बैठना है जहां पर आपको कोई नेटवर्क इशू ना हो, जहां पर आपको ना कोई परेशान करने वाला हो। देखो ये 40 मिनट में आपको कह रहा हूँ क्योंकि आपकी लाइफ के 40 मिनट वन ऑफ द बेस्ट होने वाले हैं। किसी की भी कॉल है, कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, फिलहाल आपको 40 मिनट तक है ना साइड हो जाना है। ऐसी जगह, ऐसे माहौल में जाके बैठ जाओ जहां पर कोई आपको तंग ना करे। क्योंकि देखो ट्रेनिंग लेने का सिस्टम समझने का मजा तभी आएगा ना जब आपको नॉलेज होगी। ठीक है, तो चले हम इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। देखो इसके अंदर जो आज का सेशन होगा, डाउट सेशन होगा। ये वो डाउट है जो मेरे अंदर थे। बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं अपने बताऊं तो भाई मैं खुद एक जॉब कर रहा था, मैं खुद पैसा कमा रहा था। मेरा क्या रीजन था इस बिजनेस में आने का, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो डाउट सेशन के अंदर क्या होगा, सारे आपको डाउट्स क्लियर होंगे। जो मेरे माइंड में डाउट्स थे ना, मुझे ऐसा लगता है वो आपके माइंड में भी होंगे। ठीक है तो नंबर 1, सबसे पहले डाउट पे हम आ जाते हैं। सबसे पहला डाउट क्या है हमारा, कि ये कोई स्कीम तो नहीं है, ये कोई डबल चाव वाली स्कीम तो नहीं है कि 25 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, तुम्हारा भाई पैसा कमाने लग जाएगा। ये कोई ऐसा काम वाम तो नहीं है। क्योंकि काफी सारे लोगों के माइंड में ये होता है भाई ऑनलाइन काम है, ये तो फेक होगा, ये तो फ्रॉड होगा। ऐसे ही काफी सारे माइंड के लोगों के माइंड में आता है। क्यों आता है पता है क्यों आता है, क्योंकि जब लोग ऑनलाइन काम का सुनते हैं ना तो उनको लगता है यार फेक या फ्रॉड। हम लोग क्या करते हैं, हम चीजों को प्री जज करते हैं, हम चीजों को समझते नहीं है। हम हम क्या करते हैं, प्री जज कर लेते हैं। हमें किसी दोस्त ने कहा यार ऑनलाइन काम मैंने भी किया था, कुछ भी नहीं बना। यार एक चीज में मुझे बताओ, अगर आपने 12th की है ना, अगर आपने 12th की है या आपके कजन ने 12th की है, अगर वो 12th में फेल हो गया तो आपके घर वाले क्या कहेंगे, आप 12th नहीं करो। अगर आपका कजन एंट्री टेस्ट दे रहा है, आपका कजन किसी भी जॉब के अंदर फेल हो गया, तो आपके घर वाले क्या कहेंगे, आप भी ट्राई नहीं करो, आपका कजन भी फेल हो गया था, आप ट्राई नहीं करो। तो ऐसे लोग आपको इसमें मिलेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर, जो कहेंगे मैंने भी किया था। यार अगर उसने किया था वो उसने छोड़ा, आज अगर मैं कर रहा हूं तो मैं क्यों नहीं छोड़ा इस काम को, मैं क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं पैसा कमा रहा हूं। तो आपका कजन, आपका रिलेटिव या आपका कोई भी फ्रेंड कहे ना कि भाई मैंने भी किया था, उनसे ये पूछ लेना भाई अगर आपने किया था ना, आप मुझे बताओ इस कंपनी का जेम बोनस क्या होता है, आप मुझे बताओ इस कंपनी के अंदर कौन कौन से बोनसेस होते हैं, उनको ये भी नहीं पता होगा। तो कहने का क्या मकसद है कि आपके कजन ने अगर 12th में फेल हुआ है ना, आपका कजन, तो ये नहीं सोचना कि आपके घर वाले बोलेंगे कि भाई आप भी 12th नहीं करो, आपका कजन भी फेल हो गया तुम भी फेल हो जाओगे। तो यहां पर आगे क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो उनको ये लगता है कि मैंने नहीं किया ना, ये भी नहीं करेगा। उसके माइंड में होता है भाई मैंने नहीं किया तो इसको भी नहीं कराऊंगा, इसको भी नहीं करने दूंगा। समझ लो, तो ये सारी चीजें ना आपके माइंड में भी आएंगी, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे, तो आपको उनसे क्या करना है, थोड़ा सा हटना है। क्योंकि देखो लाइफ आपकी है, डिसीजन आपकी, जिंदगी आपकी, बनाना है आपको, सब कुछ आपको ही करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि काफी सारे लोग, आपने डे 1 देखा, आपको पता चला कंपनी की प्रोफाइल क्या है। ठीक है, अब इस मीटिंग के अंदर मैं आपको कोड बताऊंगा। ठीक है, ये कोड ये कोड मैं कब बताऊंगा, ये कोड बीच में बताऊं, लास्ट में बताऊं, कब भी ये मैं कोड बताऊंगा। ये कोड आपको उस पर्सन को देना है, ये कोड उस पर्सन को बताना है आपको, जो पर्सन आपको इस मीटिंग के अंदर लेकर आया। अगर आपने कोड बताया तभी जाकर मैं आपको डे 3 का सेशन मिलेगा, तभी जाकर डे 3 का लिंक आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। तो कोड आपको माइंड में रखना है। वो कोड कौन सा होगा मैं बीच में बताऊंगा, ट्रेनिंग के बीच में बता सकता हूँ, लास्ट में बता सकता हूँ, अभी बता सकता हूँ, लेकिन नॉट श्योर कि कब बताऊंगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है भाई, देखो अब आपने देखा कंपनी की प्रोफाइल देखी, कंपनी 44 ईयर से चल रही है, कंपनी इतनी कंट्रीज में चल रही है ना। अब यहाँ पर देखो काफी सारे लोग क्या कहते हैं कि भाई 44 ईयर से कंपनी चल रही है, 170 कंट्रीज में कंपनी चल रही है ना। काफी सारे लोगों के माइंड में एक आता है कि भाई कंपनी भाग गई तो, है ना। काफी सारे लोगों के माइंड में आता है, मेरे माइंड में भी था भाई कंपनी भाग गई तो। ये वो ऑब्जेक्शन है, जो ये वो डाउट है जो मेरे अंदर भी थे, कंपनी भाग गई तो मैंने एक पर्सन था जिसने मुझे कहा भाई आपकी कंपनी बहुत अच्छी है। आपने कहा 170 कंट्रीज में, मैंने कहा हाँ। बोला आपने कहा कंपनी 44 ईयर से चल रही, मैंने कहा हाँ। बोला कंपनी भाग गई तो मैंने कहा भाई कंपनी तो भाग रही है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई कंपनी तो भाग रही है, क्योंकि कंपनी पहले 40 कंट्रीज में थी, फिर 50 में हुई, फिर 60 में हुई, फिर 80 में हुई, फिर 100 में हुई, फिर 120 में हुई, फिर 130, 140, 150, फिर 160, फिर 170,
आज कंपनी 170 कंट्रीज के अंदर है, तो मतलब कंपनी तो भाग रही है। अब तुम्हें भागना पड़ेगा। देखो, अब मैंने जब उसको बोला, मैंने कंपनी तो नो डाउट कंपनी तो भाग रही है, पहले कितनी कंट्रीज में थी, लेकिन अब 170 प्लस कंट्रीज के अंदर है। फिर मैंने उसको एग्जांपल दिया, मैंने कहा आईफोन का सबको पता है, तो उसने कहा, मैंने कहा कितनी कंट्रीज में, तो उसने कहा पता नहीं। मैंने कहा आईफोन है ना 25 कंट्रीज के अंदर है, लेकिन फॉर 170 कंट्रीज में क्यों है? अब मैं आपको ये बताऊं यार, कोई भी इंसान, कोई भी कंपनी है ना, एक कंट्री को बेवकूफ बना सकती है, 10 कंट्रीज को, 15 कंट्रीज को, 20 कंट्रीज को, 170 मुल्कों को कोई बिजनेस, कोई कंपनी बेवकूफ बना सकती है? मुझे जस्ट आपसे ये आंसर चाहिए। कोई बना सकती है 170 कंट्रीज के अंदर? जो गवर्नमेंट है, जो भी ये कंपनी 170 कंट्रीज के गवर्नमेंट को बेवकूफ बना सकती है, वो भी पिछले 44 ईयर्स से। समझ लो, वो भी पिछले 44 ईयर्स से। तो अब मैं आपको बताना चाहूँ, देखो नंबर वन डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस है, इस सिस्टम के ऊपर कभी भी डाउट नहीं करना। क्यों? क्योंकि दुनिया के अंदर बोला जाता है नंबर वन डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है ना, नंबर वन डिजिटल मार्केटिंग जो कंपनी है ना, वो एक फॉरएवर है, जो 170 कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी लीड कर रही है। क्या कर रही है? लीड करी है। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो 170 कंट्रीज के अंदर लीगल वर्क कर रही है, 170 कंट्रीज के अंदर लीगल वर्क कर रही है। अभी देखो, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हो ना, आप इस चीज को और ज्यादा कैसे जानोगे? देखो, सबको पता है, हमें कोई भी चीज लेनी होती है, हमें कोई भी चीज के रेट लेने होते हैं, तो हम कहाँ जाते हैं? हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं गूगल के पास। किसके पास जाते हैं हम जाते हैं गूगल के पास। अब मुझे बताओ, हम गूगल के ऊपर जाते हैं, गूगल के ऊपर क्या लिखते हैं? लेट सपोज मुझे कोई आईफोन मोबाइल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? गूगल के ऊपर जाऊंगा और लिखूंगा आईफोन 14 प्रो मैक्स मोबाइल कितने का है, उधर रेट आ जाएंगे। तो कोई भी चीज हमें ढूंढनी होती है, हम कहाँ जाते हैं? गूगल पे जाते हैं। लेकिन अब मैं आपको तीन ऐसी चीजें बताऊंगा, आप आफ्टर ट्रेनिंग के बाद लाजमी सर्च करना। नंबर वन, ये तीन चीजें लाजमी सर्च करना। नंबर वन, गूगल के ऊपर लिखना वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट्स है ना दुनिया के नंबर वन प्रोडक्ट्स है, हम नहीं कहते, गूगल कहता है। वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड, आपको पता चल जाएगा। एक ये लिखना, उसके बाद लिखना वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, नंबर वन बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, आपको ये भी पता चल जाएगा। उसके बाद हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, अब आप ये लिखना वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल इन द वर्ल्ड, क्योंकि हमारे पास जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ना। अब मैं आपको आगे और भी चीज कराऊंगा, आपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज भी ली, आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज भी हो गई होगी, क्योंकि आपने प्रोडक्ट्स अच्छे से देखे। अगर नहीं देखे तो पहले मैं आपको बताना चाहूँ, प्रोडक्ट्स की वीडियो देखना लाजमी, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। देखो, हमारा काम है ना, आपको जस्ट ये नहीं कि आपको वीडियोस क्लियर करवाने, ये नहीं कि आपको ट्रेनिंग देना, आपको कितना समझ में आ रहा है ये डिसाइड किया जाता है। क्योंकि जब 4 डेज की 5 डेज की आपके बूट कैंप एंड होते हैं ना, फिर आपको होता है फाइनल टेस्ट। हम क्या करते हैं? हम फाइनल टेस्ट कंडक्ट करते हैं, हम चेक करते हैं कि यार ये पर्सन जो है, क्या सच में ये सीख कर आया है, क्या सच में इसको नॉलेज है। अगर इसको नॉलेज है तो ये बंदा आगे काम करेगा हमारे साथ, अगर नहीं है तो दैट्स इनफ, फिर हम उसको आगे प्रॉपर गाइड नहीं करते, हम उसको क्या करते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप लिखना वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल इन द वर्ल्ड, तो आपको पता चल जाएगा कि वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर कौन सा सबसे बेस्ट टूथ जेल है। ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है? अब यहां पर आपके माइंड में एक आ रहा होगा, क्वेश्चन आ रहा होगा, तो चलो ठीक है सर, आपने कहा कि आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, आपके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आपकी इनकम बहुत अच्छी है, ठीक है, और सबसे अच्छा, बट एक बात तो बताओ, आप क्या, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई कंपनी अच्छी है, सिस्टम अच्छा है, कंपनी भी अच्छी, प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, लेकिन एक बात तो बताओ, अगर ये काम इतना ही अच्छा होता तो, क्या कर रहा हूं मैं, अगर ये काम इतना ही अच्छा होता तो हमारे पास जो पाकिस्तान की जीडीपी है ना, डाउन क्यों जा रही है? अगर ये काम इतना ही अच्छा होता, देखो ये माइंड में आपके नहीं था, लेकिन मैंने बता दिया, ऐसे भी लोग इस मीटिंग, अगर सर ये बिजनेस इतना अच्छा था तो कैसे यहाँ पर, तो फिर हमारे पाकिस्तान की जो जीडीपी है ना, वो माइनस क्यों जा रही है? क्यों हमारी जीडीपी माइनस जा रही है? 20,000 की जॉब, यहाँ पर अगर मैं बताना चाहूँ, 20,000 की जॉब भी लोगों को नहीं मिल रही, और आप कह रहे हैं इस बच्चे ने इतना पैसा कमाया, इस बच्चे ने इतना पैसा कमाया, इस बच्चे ने इतना पैसा कमाया। हाउ इट इज पॉसिबल? अगर ये काम इतना ही अच्छा होता तो भाई हमारे जो भी, ये अगर ये काम इतना ही अच्छा होता तो मेरे मामू के बेटे ने, मेरे चाचा के बेटे ने, मेरे मामू ने, मेरे अंकल ने, मेरे फूफा के बेटे ने, मेरे कजन ने, मेरे कजन ब्रदर ने, किसी ने इस कंपनी के बारे में पहले क्यों नहीं सुना? अगर आपके तो ये कंपनी बहुत अच्छी है, 170 कंट्रीज के अंदर काम कर रही है, तो मेरे कजन ने, मेरे ब्रदर ने, मेरे उसने इस काम को पहले क्यों नहीं समझा? मुझे बताओ, इस काम को पहले क्यों नहीं, इस सॉरी, इस
कंपनी के बारे में पहले क्यों नहीं सुना? अगर आप कह रहे हो भाई कंपनी इतनी अच्छी है, 170 कंट्रीज के अंदर काम काम कर रही है, तो उसने उन्होंने पहले इसके बारे में क्यों नहीं सुना? आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर अगर इतना पैसा कमा लेते हो तो फिर इमरान खान को सलमान, क्या नाम है, इमरान खान को, नवाज शरीफ को तो चाहिए कि भाई हर बंदे को बोले कि भाई आप ये काम करो, ऐसा ही। अगर आप कहते हो कि भाई, मैं जिस तरह मैं कहता हूँ भाई अगर कंपनी इतनी अच्छी है, 170 कंट्रीज में चल रही है, 44 ईयर से चल रही, तो मेरे मामू के बेटे ने, कजन ने क्यों नहीं सुना? और आप कह रहे हो अगर ये इतना अच्छा बिजनेस करे, इतना पैसा दे रही है, तो हमारे जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनको तो ये काम को प्रमोट करना चाहिए, इमरान खान को तो इस काम को प्रमोट करना चाहिए। तो आजकल मैं आपको एक चीज बताऊंगा, देखो आपके माइंड में आ होगा भाई इमरान खान को ये करना चाहिए, नवाज शरीफ को ये करना चाहिए, जो भी प्राइम मिनिस्टर उनको तो ये करना चाहिए, ठीक है। अब ये माइंड, ये जो डाउट है ना, ये सबके अंदर आता है। किस किस के माइंड में डाउट आता है? सबके अंदर आता है, ठीक है। अब ये डाउट है ना, आपके मन में भी आ रहा होगा, मेरे मन में भी था, जब मैं इस बिजनेस में आया था मेरे माइंड में भी डाउट था भाई, अगर इतनी अच्छी कंपनी है, क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा था, रिसर्च चीज के बारे में मैंने उससे क्वेश्चन किया, मैंने कहा अगर ये कंपनी इतनी अच्छी है तो भाई इस कंपनी के अंदर जो इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, इस कंपनी के इमरान खान को करना चाहिए। तो अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ, देखो जिस तरह आपने कहा कजन ने नहीं सुना, मामू के बेटे ने नहीं सुना, इसने नहीं सुना, उसने नहीं सुना, अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा। देखो बोला जाता है ना, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? जो दिखता है वही बिकता है। अब मैं आपको एक चीज बताऊँ, कोको कोला का नाम सुना है आपने? कोको कोला, पेप्सी, फंटा, सेवन अप, ड्यू, रेड बुल, ठीक है, और भी काफी, सबने नाम सुना होगा ना। क्या आपने आर्टिक्सी का नाम सुना? आर्टिक्सी, क्या आपने आरजी प्लस का नाम सुना है? आर्टिक्सी, आरजी प्लस। क्या आपने फॉर एवर रीजन का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, क्यों? क्योंकि ये फॉर एवर के प्रोडक्ट्स, क्या है, ये फॉर एवर के प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए आपने नाम नहीं सुना। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, जो दिखता है वो बिकता है। अब आपको ड्यू का नाम, पेप्सी का नाम कैसे याद हुआ? आपको कैसे पता चला? ड्यू भी है, पेप्सी भी है, सेवन अप भी है, कॉक भी है, कैसे पता चला? क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, जो दिखता है वो बिकता है। अब आपने आर्टिक्सी का नाम क्यों नहीं सुना? क्योंकि पहले आपने कभी सुना ही नहीं। अब यहां पर क्या कंपनी करती है, थोड़ा सा ध्यान से सुना, कंपनी क्या करती है, जो पैसा, अब ड्यू का आपने एड सुना होगा, या आपने कोको कोला का नाम सुना होगा, जाहिर सी बात है आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, किसी को पीते हुए देखा होगा, तब आपके माइंड में वो पिक्चर आ गई होगी ना, आपने देखा होगा। तो कंपनी क्या कहती है, जो पैसा इन सेलिब्रिटीज को जाता है, शाहरुख खान, सलमान खान, कतरीना कैफ, शाहिद अफरीदी, जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है, कंपनी क्या कहती है कि मेरा जो काम है ना, इनका पेट भरने से अच्छा मैं एक आम इंसान को मौका दूं, एक ऐसे इंसान को मौका दूं, एक ऐसे इंसान को इस सिस्टम का बताऊं, एक ऐसे इंसान को जो आज लाइफ में करना चाहता है बहुत कुछ, लेकिन उसके पास इतने रिसोर्सेज ना होने की वजह से, मैं यही काम, जो काम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज करें, यही काम मैं एक आम इंसान को करने दूं, वही इस काम की प्रमोशन करे, एक आम आदमी इसकी ब्रांडिंग करे, एक आम आदमी इसकी प्रमोशन करे। कंपनी का क्या मोटिव है? देखो कंपनी आज माशाल्लाह 170 कंट्रीज में, क्या कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है कि किसी भी सेलिब्रिटीज को पैसा दे सकती, लेकिन कंपनी नहीं चाहती। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या होता है कि एक आम आदमी इसको प्रमोट करे और एक आम आदमी पैसा कमाए, तभी यहाँ पर इतना पैसा आता है कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर लाखों रुपए अर्न करें। अगर मैं अपनी बताऊं, मैं पिछले, अभी मैं राइट नाउ 3 से 4 लाख 5 लाख रुपए अर्न करता हूँ। हाउ इट इज पॉसिबल? क्योंकि मैंने यहाँ पर जब स्टार्टिंग ली थी ना, तो मैं 4-5 लाख रुपए से नहीं आया था, जीरो से आया था, लेकिन आज मैंने क्या काम को करता गया, आज मैं बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में भी आ रही होंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। कंपनी क्या कहती है कि जो चीजें मैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देती हूँ, वही चीजें मैं एक आम इंसान को दूं, जो इसकी ब्रांडिंग करे, जो इसकी प्रमोशन करे, ये पैसा मैं उनको दूं। समझ रहे? अब देखो आज सबको पता है 22 सेंचुरी चलने वाला है ना, अभी 22 सेंचुरी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन 22 सेंचुरी के अंदर भी ना हम सबको ना उल्लू बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? हम सबको उल्लू बनाया जाता है, हम सबको ना आजकल के, हमारे टाइम की, अगर आज की टाइम की बात करो तो हमें क्या बेवकूफ बनाया जाता है, उल्लू बनाया जाता है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ पता है? देखो आपने एक ड्यू का एड देखा होगा, ऊपर से वो आता है, ड्यू पीता है और छलांग मारता है ऊपर से, ठीक है, बिल्डिंग से, फिर क्या कहता है, डर के आगे जीत। क्या कहता है?
डर के आगे जीते, मोर्टिन डू पियो और डर के आगे जीते। अब मुझे बताओ, अगर वो इंसान ड्यू पी के छलांग मारा, अगर यही काम आप करो, क्या लगता है आप बचोगे? अगर यही काम आप करो, क्या आपको लगता है कि आप ड्यू पी के छत पे चले जाओ और ड्यू पी के छलांग मारो? क्या उसने तो, मैंने एड देखा था, उसने तो ड्यू पी और छलांग मारी, वो बच गया, मैं भी बच जाऊंगा? ऐसा होगा? क्या होगा, आप चले जाओगे ना, मतलब खत्म हो जाओगे, दुनिया से चले जाओगे। तो हमें क्या किया जाता है, हमें उल्लू बनाया जाता है। हमें क्या किया जाता है, हमें बेवकूफ बनाया जाता है। अब देखो, अभी विंटर कलेक्शन, विंटर चल रहा है ना, अभी एक नई कोई फेरा लवली की क्रीम आएगी। अब उसमें क्या होगा, हम देखेंगे हाँ भाई फेयर लवली का नया नया एड देखेंगे, हम प्रमोशन देखेंगे, उनकी एड देखेंगे बड़े बड़े, हम जाके वो खरीदेंगे मार्केट से, यूज करेंगे। और हमें क्या बताया जाता है, 2 दिन के अंदर आपका रंग गोरा। अब हमारे बेचारे मासूम पाकिस्तानी भाई इतने मासूम होते हैं कि बस जो चीज बोल दी वो तो सही होगा, वो तो ये कहते हैं हाँ यार सही है ये। अब वो 2 दिन के अंदर वो जब क्रीम लगाएंगे, कोई ऐसा है जिसने 2 दिन फेयर लवली क्रीम यूज की और वो गोरा हो गया? मतलब हमें बताया क्या जाता है, सिखाया क्या जाता, मतलब हमें इस भी टाइम के ऊपर उल्लू बनाया जाए। अब कतरीना कैफ है, वो लक्स साबुन की ना प्रमोशन करती है, हमें एड के थ्रू बेवकूफ बनाया जाता है, हमें क्या किया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है। अब देखो, कतरीना कैफ है, वो क्या करती है, वो लक्स साबुन के ना प्रमोशन करती है, क्या करती है, लक्स साबुन की वो प्रमोशन करती है। आपको क्या लगता होगा, कतरीना कैफ लक्स साबुन से नहाती होगी? अगर मैं आपसे पूछूं, आपको क्या लगता होगा, कतरीना कैफ लक्स साबुन से नहाती होगी? मैं इस चीज को नहीं मानता, उसका कुत्ता भी नहीं नहाता होगा, वो तो दूर की बात है ना। लेकिन हमें क्या किया जा रहा है, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक्स परफ्यूम, एक्स बॉडी स्प्रे जो आपने देखा होगा, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर भी यही था ना कि एक्स बॉडी स्प्रे लगाओ और यहाँ से भी लड़की आएंगी, यहाँ से भी लड़की आएंगी, हम खुश हो जाते थे। कोई ऐसा है जिसने परफ्यूम लगाया ये लक्स का बॉडी, ये सॉरी, एक्स का बॉडी स्प्रे लगाया लड़कियां आई? मैं बोल रहा हूँ लड़कियां क्या, लड़का भी कोई नहीं आएगा आपके बराबर। लेकिन हमें क्या है, हमने देखा, हमने जाके बाय किया, वो हम खुश हो गए, हमने लगाया। मुझे बताओ तो मतलब क्या हुआ, 22 सेंचुरी के अंदर भी है ना, हमें बेवकूफ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, पागल बनाया जाता है। तो कंपनी क्या कहती है कि ये जो बड़े बड़े लोग है ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को पैसा देने से अच्छा मैं एक आम इंसान को पैसा दूं ना, एक आम इंसान को पैसा दूं कि एक आम इंसान इसकी प्रमोशन करे, एक आम इंसान इसकी ब्रांडिंग करे, और आप वो एक आम इंसान यहां पर पैसा कमा सके। समझिए, अब कंपनी का क्या मोटिव है, कंपनी का मोटिव ये है कि अब यहां पर जो पैसा बड़ी सेलिब्रिटीज को जाता है, वो पैसा एक आम इंसान कमा सके इस चीज को प्रमोट करके। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको जीतू, अब काफी सारे लोग, अब आपके माइंड में क्वेश्चन है कि चलो ठीक है सर, आपके पास पैसा आता है, अभी पैसा आता कैसे? आपके माइंड में एक चीज भी होगी ना, चलो आपके पास पैसा आता है, वो पैसा आ कैसे रहा है, कैसे आप पैसा कमा रहे हो ज्यादा, ये तो मुझे बताओ। आज की वीडियो, आज के सेशन में मैं आपको ये भी बताऊंगा, ठीक है? अब ये पैसा कैसे आता है ये भी मैं आपको बताऊं। देखो, काफी सारे लोगों के माइंड में होता है भाई ये चैन सिस्टम तो नहीं है, ये जोड़ने वाला, बंदे जोड़ने वाला तो काम नहीं है कि भाई मैं 2 बंदे ज्वाइन करूं मैं आगे गई, ऐसा तो काम नहीं है ना। चलो, अब एक चीज मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेस चिप्स है ना, लेस चिप्स, लेस चिप्स का नाम सबने सुना है, सबने सुना होगा ना लेस चिप्स का नाम, ठीक है? अब मेरे को एक चीज बताओ, लेस चिप्स का नाम आप सबने सुना है, एक लेस का जो पैकेट होता है ना 100 रुपए वाला, अगर मैं आपसे पूछूं लेस का जो पैकेट 100 रुपए वाला है, वो आपको क्या लगता है उसकी कॉस्टिंग कितनी होगी? मैं कहता हूं उसकी ज्यादातर कॉस्टिंग होगी, टोटल मिला के उसकी कॉस्टिंग 35 से 40 रुपीज होगी, जिसमें पैकिंग वैकिंग ये वो जितने भी प्राइस वाइस ऑयल वॉयल जो भी इसके है खर्चा, वो कितनी होगी, 35 to 40 रुपीज उसकी कॉस्टिंग होगी, ठीक है? अब देखो, एक लेस चिप्स मार्केट के अंदर, दुकानों के अंदर 100 रुपए का बिक रहा है, तो उसकी कॉस्टिंग तो 30 40 35 40 रुपए लगी हुई है। लेकिन वो हमें 100 रुपए का क्यों मिल रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, अभी मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। देखो, एक जब लेस चिप्स बनता है ना, लेट सपोज लेस चिप्स का न्यू फ्लेवर आया, सबसे पहले कहा जाएगा, वो जाएगा एक पर्सनैलिटी के पास जो उसको ब्रांडिंग करेगा, जो उसको प्रमोशन करेगा, बड़े बड़े इसके टूलेट्स लगेंगे, बड़े बड़े इसके पोस्टर्स लगेंगे, बड़े बड़े एड चलेंगे। जब हम यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो वहां पर क्या आ रहा था, एड आ रहा था, वो क्या कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, वो ब्रांडिंग कर रहे हैं। अब एक नया चिप्स का फ्लेवर आएगा तो हम लोग खाएंगे, ठीक है? अब जब हम देखते हैं यार बहुत अच्छा है, जब हम ट्राई करते हैं कि हम भी टेस्ट करके देखें कैसा है, ठीक है? अब वो जो लेस का पैकेट है ना 100 रुपए का हमें मिल रहा है ना, वो कैसे, सबसे पहले जाएगा रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर जाएगा नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर जाएगा होलसेलर के पास, फिर जाएगा रिटेलर के पास, फिर जाएगा कंज्यूमर के पास। अब देखो, ये सारा का सारा जो 100 रुपए में लेस का चिप्स हमें पड़ रहा है ना, हालांकि उसकी कॉस्टिंग 100 रुपए नहीं है, उसकी कॉस्टिंग कितनी, उसकी कॉस्टिंग कम है,
लेकिन हमें 100 रुपए का क्यों पड़ रहा है? ड्यू टू द रीजन, क्योंकि ये जो सारा पैसा है ना इन लोगों के पास जाता है, रीजनल नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद आता है रिटेलर के पास, उसके बाद आता है कस्टमर के पास। अब देखो ये सारा का सारा पैसा कहां पर जा रहा है? इन लोगों के पास जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो भी तो अपना मार्जिन रखेगा, फिर होलसेलर के पास जाएगा वो भी रखेगा, फिर रिटेलर के पास जाएगा वो भी रखेगा। एक कस्टमर बेचारा 40 रुपए वाली चीज कितने में ले रहा है? 100 रुपए में ले रहा है। अब जो बीच का 60% पैसा है ना वो इन लोगों में बढ़ जाता है जो लोग बीच के अंदर काम करें। लेकिन कंपनी फॉरएवर क्या कहती है? फॉरएवर क्या बोलती है? फॉरएवर कहती है इन सबको ना बीच से गायब कर देते। जो ये बीच के लोग है ना, फॉरएवर क्या कहती है? इनको कर देती है गायब। बोले कोई जरूरत नहीं इनको पैसा कमाने की। यही काम 60% पैसा कहां जा रहा था हमारा? उनके पास जा रहा था। लेकिन फॉरएवर क्या कहती है? कि फॉरएवर कहती है कि ये जो काम है ना, ये जो बीच का 60% पैसा है ना, यही आपको मिल देता है। ये पैसा आपको कंपनी दे देती है। इसी वजह से अब आपको पता चल गया होगा पैसा कैसे आता है। अभी भी मैं आपको क्लियर करता हूं। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी से प्रोडक्ट्स आएगा, मैन्युफैक्चर कंपनी करेगी, आप डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी। बीच के जो भी 60% लोग होंगे ना, 60% पैसा होगा ना, ये आपको मिलेगा। किसको मिलेगा? आप लोगों को मिलेगा, नॉट किसी और को मिलेगा, ये मिलेगा आपको मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो कंपनी क्या कहती है कि जो 60% पैसा है ना, यही मैं आपको दे दूं, और ये पैसा जो भी आपको आएगा वो सारा का सारा आपके ऊपर आपके पास आएगा। आप भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप शाहरुख खान हो, आप सलमान खान हो, आप भी सब कुछ हो, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर भी आप हो, होलसेलर भी आप हो, रिटेलर भी आप हो, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हर चीज आप करोगे। कंपनी से प्रोडक्ट आएगा डायरेक्ट आपके पास। जो बीच का 60% पैसा होता है ना, ये आप लोगों के पास आता है। सब क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, जो अब देखो जब बात चलती है प्रोडक्ट्स की, तो काफी तो सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें घर घर जाके तो प्रोडक्ट्स नहीं सेल करना, क्या हमें लोगों को जाके प्रोडक्ट्स देना पड़ेगा क्या? हमें क्या घर घर जाके प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा क्या? लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव था भाई इस इंडस्ट्री को लेकर। आज भी मैं आपको बताऊं क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि मुझे ना बेचना वर्ड अजीब सा लगता है। देखो बेचना बुरी बात नहीं है, मैं आपको एक बात बताऊं, बेचना बुरी बात नहीं है, बेचना बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आपको बोलूं आपके बाबा का कोई बिजनेस है, आपके बाबा की शॉप है, अगर वहां पर जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी चीजें या कोई भी सर्विस आपके बाबा प्रोवाइड करते हैं, आपके फादर की जो भी बिजनेस है बाबा की, अगर आपके बाबा प्रोडक्ट बेचेंगे ही नहीं, सामान बेचेंगे ही नहीं, क्या पैसा कमाएंगे? क्या पैसा कमाएंगे? नहीं कमाएंगे। तो बेचना बुरी बात नहीं है। मैकडोनल्ड का मालिक अगर मैकडोनल्ड बर्गर ही नहीं बेचेगा, क्या पैसा कमाएगा? नहीं कमाएगा। केएफसी का ओनर अगर वो बर्गर बेचेगा ही नहीं, क्या वो पैसा कमाएगा? नहीं कमाएगा। तो हर चीज ना बेच के ही पैसा कमाई जाती है। एडिडास, नाइकी हो गया, आउटफिटर्स वाले हो गए, तो हर कंपनी हर सिस्टम बेच के ही पैसा कमाता है। तो देखो मेरे को ना बेचना थोड़ा अजीब सा लगता था, सीधी बात है। तो मैं आपको बताऊं बेचना बुरी बात नहीं है, बेच के इंसान पैसा कमाता है। कितने भी दुनिया में बिजनेस उठा लो, टर्नओवर हो रहा है, सेलिंग हो रही है, टर्नओवर हो रहा है, वो पैसा मतलब टर्नओवर बढ़ रहा है, जिस तरह इस तरह लोग पैसा भी कमा रहे हैं। तो बेचना बुरी बात नहीं। लेकिन हमारा जो काम है ना वो है वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। समझ रहे हो? वर्क फ्रॉम एनीवेयर हमारा जो काम है वो क्या है? वर्क फ्रॉम एनीवेयर, वर्क फ्रॉम होम। हमें लोगों के पास जाना नहीं है प्रोडक्ट लेने, भाई ये तो प्रोडक्ट ले, प्रोडक्ट ले दे, हमारा वो काम नहीं है। चिपकने वाला काम नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, बेचना है, बेचना बुरी बात नहीं है। लेकिन हमारा जो काम है ना वो ऐसे बेचना नहीं है कि आप घर पे जा रहे हो, लोगों के दरवाजा बजा रही है हमारा साबुन, जिस तरह सरफ वाली और आंटी आती है ना कि लक्स ले लो, ये सॉरी क्या नाम है, सरफ एक्सेल ले लो, ब्रांड ले लो, डिस्काउंट दे जाती। तो हमारा काम वो नहीं है, क्योंकि हमारा जो काम है ना वो है डिजिटल मार्केटिंग। हमारा काम क्या है? डिजिटल मार्केट। क्योंकि देखो जब 24-25 हम जो 18-20 साल 25 साल की एज के अंदर होते हैं ना, हम बोलते हैं यार बेचना वर्ड है ना हमें अजीब सा लगता है। हमारे दोस्त मजाक बनाते हैं ना, जाहिर सी बात है हमारे दोस्त मजाक बनाते हैं ना, हमें भी माइंड में था यार मैं साबुन ये करूंगा वो करूंगा, मैं प्रोडक्ट बेचूंगा तो मेरे दोस्त मजाक बनाएंगे। तो भाई मेरे अंदर भी था, मैंने कहा यार मेरे दोस्त भी है ना मेरी मजाक बनाएंगे अगर उन्होंने ये चीज देख ली तो। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा मेरे दोस्त भी है ना मजाक बनेंगे कि क्या तू आजकल साबुन ये बेचने लग गया ना। तो मेरे माइंड में भी ये चीजें आ रही थी। तो मैंने क्या किया, मेरे माइंड में ये चीज आ रही थी, तो भाई मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बेचा, मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट बेचने में ज्यादा ध्यान नहीं लगाया। मैंने किस चीज पे ध्यान लगाया, तो मुझे भी ये लगता था देखो प्रोडक्ट है, ये जरूरी है कि हमारे पास जो भी काम चलता है ना प्रोडक्ट्स के ऊपर। अगर कंपनी, अभी आपको एक चीज बताऊं, जिस सिस्टम के अंदर प्रोडक्ट ना हो ना, जिस सिस्टम के अंदर सर्विस ना हो ना, तो भाई समझ जाना वहां पर आपको उल्लू बनाया जा रहा है। जहां पर आपको ये बोले भाई आपको पैसे लगाने हैं और आपको आगे फिर लोग ज्वाइन कराने हैं, लोगों को लेके आना है, तो यार ना जहां पर कोई प्रोडक्ट हो ना सर्विस हो ना, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ वो क्या होता है, वो होता है
फेक होता है और फ्रॉड होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रोडक्ट्स का क्यों जरूरी होना है, क्योंकि देखो मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था ना आपको कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मुझे भी वही लोगों ने बताया था ये काम ऐसे वैसे। तो जब मैं इस बिजनेस में आया, जब उसने बात की प्रोडक्ट्स की, तो मैंने कहा यार प्रोडक्ट्स बेचने वाला काम होगा। तो मैंने इस मीटिंग को ना, मैंने कहा यार छोड़िए, फिर बेचने वाला काम आ रहा है। तो वहां पर है ना एक स्लाइड आती है, अगर ठीक है, वहां पर एक स्लाइड आती है, वहां पर लिखा होता है कि यार लीगल क्या होता है, इलीगल क्या होता है। तो मेरे माइंड में आया, मैंने कहा यार लीगल और इलीगल, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब आ तो गया हूँ, देख लेता हूँ, देखता हूँ क्या होता है इसके अंदर। जब मैंने इसको देखा तो वहां पर बताया था कि ये जो काम है ना, शेयरिंग का काम है। क्या काम है? शेयरिंग का काम है, प्रमोशन का काम है, समझ रहे, एक डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। ये कोई वो काम नहीं है कि घर घर जाके प्रोडक्ट बेचें। तो मेरे माइंड में भी सवाल थे, समझ रहे हो, मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन थे। तो ये सारी चीजें मेरी कैसे क्लियर हुई, ये मैं आपको भी बता ही जा रहा हूँ। ठीक है, इन चीजों को आप अच्छे से समझ ही रहेंगे। तो ये सारी चीजें मेरे माइंड में थी, लेकिन बोला जाता है ना कि जब इंसान समझता है, सीखता है, तो आपको पता चलता है भाई काम क्या है, कैसे काम हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें ये लगे, अब आपको मैं बताना चाहूँ, अब आपके माइंड में होगा हमें यहाँ पर हमें क्या करना है। भाई चलो ठीक है, हमें क्या काम करना है, तो अब आपको मैं बताना चाहूँ आपको क्या काम करना है। हमें आपको क्या करनी पड़ेगी, इस कंपनी के ना प्रमोशन करनी पड़ेगी, इस कंपनी की ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, कि देखो जो काम शाहरुख खान, सलमान खान ये लोग कर रहे हैं ना, जो काम शाहरुख खान, सलमान खान ये लोग कर रहे हैं ना, जो कंपनी इनको पैसा दे रही थी ना, कंपनी कहती है कि आम आदमी ब्रांडिंग करे, एक आम आदमी प्रमोशन करे, मैं यही पैसा उनको दे दूंगी। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो लेट सपोज मैंने आज ये टी शर्ट पहनी है ना, सॉरी शर्ट है, मैंने आज शर्ट पहनी है। अगर मैं आज आपसे कहूं, मेरा दोस्त पूछे यार ये शर्ट तूने कहाँ से बाय की, मैं कहता हूँ यार मैंने ना, वो एक शॉप है हैदराबाद के अंदर, ब्लैक एंड व्हाइट के नाम से शॉप है, वहां से मैंने ये शर्ट बाय की है। मेरा दोस्त कहता है यार बड़ी प्यारी शर्ट है, मुझे बता। अब मेरा फ्रेंड जाता है वहां पर, उस दुकान के ऊपर जाता है, ये शर्ट बाय करता है। क्या करता है, ये दुकान पे जाता है, ये शर्ट बाय करता है। अब मुझे बताओ, जब ये शर्ट बाय करेगा, जाके वहां से खरीदेगा, यहां पर मेरा कोई फायदा हुआ है? मेरे को ये बताओ, ठीक है, मुझे ये बताओ। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ना, भाई मुझे काम क्या करना है, ये मैंने आपको बता रहा हूँ। अब मुझे बताओ, अगर वो जाके यहाँ पर, वो जाके वहां पर टी शर्ट खरीदेगा, तो मुझे बताओ मुझे वहां पर क्या फायदा होगा? अगर वो टी शर्ट जाके खरीदेगा, क्या मेरा यहाँ पर कोई फायदा होगा? ये बताओ, मेरा यहाँ पर कोई फायदा होगा? नहीं होगा। क्यों 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 नहीं होगा? क्योंकि देखो मैंने जो चीज बताई वो जाके उसने, तो यहाँ पर मैंने उसको खुद को सेल नहीं की, मैंने क्या की, उसको बताई उसने जाके, भाई कि फायदा किसका होगा, दुकानदार का फायदा होगा, नॉट मी, मेरा फायदा नहीं होगा, दुकानदार का फायदा होगा। तो सेम काम, अब लेट सपोज आप, मैंने कोई जे डॉट का परफ्यूम लिया, मैंने कोई वॉच पहनी हुई, उसने, मेरे फ्रेंड ने बोला वॉच तो बड़ी प्यारी, कहाँ से ली? मैंने कहा मैंने इस शॉप से ली। वो जाके बाय करेगा, क्या मैं उसमें मेरे को कोई फायदा होगा? नहीं होगा। तो ये सेम काम अगर हम यहाँ करेंगे ना, अगर ये सेम काम हम यहाँ पर करेंगे, तो हमें यहाँ पर फायदा होगा। अरे समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये सेम काम आपको यहाँ पर करोगे तो आपको फायदा होगा। अब यहाँ पर जो आपने चीज की, आपने किसी को बेचा तो नहीं ना, आपने किसी को चीज बेची तो नहीं, समझ रहे हो, आपने किसी को बेची तो नहीं ना कोई चीज। तो यहाँ पर भी हमारे पास यही होता है, माइंड के अंदर क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि भाई देखो ये सारी चीजें होती है। देखो आज भी मैं आपको बताऊं, मैं जब इस बिजनेस को समझ रहा था ना, मैंने आपको क्या बताया, मैं भी नेगेटिव था इस इंडस्ट्री को लेकर, मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव था इस इंडस्ट्री को लेकर। क्यों? क्योंकि भाई मेरे माइंड में होता था यार ये ऑनलाइन जो काम होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, इसमें कोई बिलीव नहीं करे। जब मैं इस बिजनेस, जब मैंने इस ट्रेनिंग को लेना स्टार्ट किया, तो मैंने कहा यार मैंने सुना कुछ और था बाहर, यहाँ पर तो कुछ और बताया जा रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार इस काम को करना स्टार्ट कर लेते हैं, इस काम को समझना स्टार्ट कर। मैंने कहा जा क्या रहा है, क्योंकि भाई मैं तो बहुत ज्यादा नेगेटिव इंसान था, मैं आज भी आपको बताना चाहूँ। मैंने कहा भाई देखो, मैंने इस काम को समझना स्टार्ट किया, मैंने कहा हो गया तो पैसा ही पैसा, मैंने कहा कर लिया तो पैसा ही पैसा, नहीं तो पहले जैसा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस काम को करना स्टार्ट किया। देखो आज भी मुझे याद है 28 नवंबर 2020 को, अगर मैं एक काम, अगर ये मीटिंग में लेफ्ट कर जाता ना, अगर ये मीटिंग में लेफ्ट कर जाता जो 2020 को मैं ले रहा था, तो आज मैं 50-60 लाख रुपए का लॉस कर चुका होता। क्यों? क्योंकि मैंने 2 साल के अंदर इतना पैसा कमा लिया है। ठीक है, 2 साल के अंदर मैंने इतना सारा कुछ कर लिया है। कैसे? घर बैठ के किया है। पहली बात, कोई मेरे ऊपर बॉस नहीं है, कोई मेरे ऊपर लॉस नहीं है, सारा का सारा मेरा, ये सारा का सारा इस सिस्टम के अंदर ही हुआ है। तो भाई देखो, काफी सारे लोग होते हैं, सुनते कुछ और हैं, आते कुछ और है। तो भाई पहले आपको समझना पड़ेगा,
ठीक है। अब मैं आपको चीज बताता हूँ, डॉक्टर बनना है ना तो डॉक्टर से ही पूछना डॉक्टर कैसे बना जाता है। तो आप जब इस बिजनेस में आते हो ना तो आप एडवाइस भी उससे लो ना जो यार इस इंडस्ट्री के अंदर हो। हम अपने मामू के बेटे चाचा के बेटे से लेते, तो वो सीए कर रहा है, वो खुद यूनिवर्सिटी के अंदर बेचारा बेरोजगार है, खुद यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है, खुद एमफिल कर रहा है। अगर वो इतना कैपेबल होता तो फिर वो अच्छी जॉब नहीं कर रहा होता, वो अच्छा पैसा नहीं कमा रहा होगा, कर रहा होता ना। अब हम जाके उनसे पूछते हैं, वो बोलते हैं नहीं ये काम नहीं करो, वो काम नहीं करो। हम बोलते हैं हाँ यार मेरे मामू का बेटा सही कह रहा है, मेरा कजन सही कह रहा है, मेरे चाचा का बेटा सही कह रहा है, और हम क्या करते हैं जाके छोड़ देते हैं, फिर हम उनकी सुनते हैं। फिर ना वो कब, ये चीज मेरे साथ भी थी, मैंने क्या किया था। अब देखो, इसलिए ना लोग आपको करेंगे नेगेटिव, तो भाई चीजें उनसे ही पूछो जो इस इंडस्ट्री के अंदर हो। आपको डॉक्टर बनना है ना तो आपको पता है भाई एक डॉक्टर, डॉक्टर से मैं सलाह लूंगा तभी डॉक्टर बनूंगा। एक इंजीनियर बनना है तो आपको पता है इंजीनियर। तो अब यहाँ पर फिर आने के बाद हम क्यों अरे गहरे नत्थु गहरे से एडवाइस ले रहे होते हैं, जो खुद भी कुछ नहीं करता। एक परचून की दुकान में चाचा बैठा 40 सालों से, कुर्सी चेंज करके, कुर्सी भी उसने चेंज नहीं की, वो ऐसे ही बैठा है चार पे उसके ऊपर, चेयर के ऊपर। और हम उससे बोले अंकल मैं ना एक ऑनलाइन काम स्टार्ट, बेटा छोड़ दे, हमने बाल ऐसे सफेद नहीं किए। वो क्या बोलेगा, बेटा छोड़ दे हमने ऐसे बाल सफेद नहीं किया, ये बहुत सारी कंपनियां आएंगी जाएंगी आपको पागल बनाएंगी, आप छोड़ दो, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, आप अपनी स्टडी पे ध्यान दो, आप अपनी जॉब के पीछे जाओ। मतलब क्या हुआ, उसने भी हमें डिमोटिव कर दिया। अब यहाँ पर क्या होता है, फिर हम बोलते हैं हाँ यार ये अंकल सही करे। यार अंकल अगर इतना ही अगर अंकल कैपेबल होता, परचून की दुकान पे थोड़ी बैठता। ठीक है, अगर इतने अंकल कैपेबल होता तो वो परचून की दुकान पे थोड़ी बैठता। तो ये सारी चीजें है ना, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी। क्योंकि भाई देखो ये बोला जाता है ना कि जहां पर 1000 रुपए का नोट असली है तो उसकी नकली भी है ना। 2000 का नोट किसी ने नकली देखा नहीं देखा, क्यों? क्योंकि देखो जो असली है उसकी कॉपी बनेगी, जो नकली होगा उसकी तो कोई कॉपी नहीं बनेगी। तो यही चीज समझ जाओ यहाँ से, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें देखो आपके माइंड में भी आएंगी। अब एक दुकानदार है, लेट्स सपोज मैं आपको एक चीज बताऊं, ये सारी चीजें आपके माइंड में भी आएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अब क्या चीज होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी क्या होता है कि लोग आते हैं, वो बोलते हैं भाई, लोगों से सुनी सुनाई बातें होती हैं, उसने ये कह दिया, बोला यार इस इंडस्ट्री को छोड़ दे। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको कि एक दुकानदार है, एक दुकानदार है, वो कौन है? आपको क्या लगता है, बिजनेसमैन? नहीं, एक दुकानदार है सेल्फ एम्प्लॉयड। एक दुकानदार क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। एक इनका दुकानदार बिजनेसमैन नहीं है, एक दुकानदार सेल्फ एम्प्लॉयड है। कैसे? अगर वो दुकान खोलेगा तभी वो पैसा कमाएगा। इट मीन्स के उसकी दुकान जब ही चलेगी जब वो दुकान ओपन करेगा, ऐसे ही ना। जब वो दुकान ओपन करेगा तभी वो क्या करेगा, तभी वो पैसा कमा पाएगा, ऐसे ही। तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर भी यही होता है कि एक दुकानदार जब दुकान ओपन करता है तभी वो पैसा कमाता। तो मतलब दुकानदार बिजनेसमैन नहीं है, वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो देखो नेटवर्क मार्केटिंग में हमें क्या क्या करना होता है, इस बिजनेस को ना कुछ लोगों तक शेयर करना होता है। ठीक है, इस बिजनेस को लोगों तक शेयर करना होता है। वो कैसे करना होता है वो हम आपको प्रॉपर सिखाते हैं। मैं अगर आज अपनी एज की बात करूं, अगर मैं आज अपनी बात करूं, मैं 25 साल के एज के अंदर है ना टोटली फ्री हूँ। मैं पैसिव इनकम एंजॉय करता हूँ। क्या करता हूँ मैं? पैसिव इनकम में एंजॉय करता हूँ। मैं आज टोटली फ्री हूँ। मतलब अगर मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, आज मेरे साथ माशाल्लाह बहुत सारे लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं टोटली फ्री हूँ। आप मुझे बताओ, मैं आज महीने का 4-5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैं अकेला नहीं कमा रहा, और भी लोग हैं मेरे साथ जो मंथली इतना पैसा कमा रहे हैं। कुछ ऐसे भी है 20,000 से लेकर, ऐसे टीम में मेंबर्स है जो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए भी पर मंथ कमा रहे हैं। तो यहाँ पर कहने का क्या मकसद है कि नेटवर्क मार्केटिंग ये होता है कि हम लोगों से बिजनेस शेयर करते हैं। जब हमारा बिजनेस एक्सपेंड होना स्टार्ट होता है तो हमें पैसा ही पैसा आना है। देखो आज मैं 25 साल के अंदर पैसिव इनकम ले रहा हूँ। मैं काम नहीं भी करूँ, मैं एक मंथ कहीं चले जाऊं तब भी मैं पैसा कमाऊंगा। बाहर को ऐसा काम है, अगर आपके बाबा की मैंने शॉप की बात बताई, आपने 1 करोड़ रुपए का शॉप में सामान डाल दिया, आपका जो भी प्रोडक्ट्स है आपने, ठीक है, या जो भी आप सर्विस देते हो, आपने फिर दुकान बंद कर ली, शटर बंद कर लिया, तब पॉसिबल है आप पैसा कमा पाओगे? कभी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है दुकान ओपन होगी तो पैसा। लेकिन यहाँ पर ये नहीं होता। यहाँ पर एक अच्छा सा आप बिजनेस करोगे, अच्छी से आप टीम वर्क करोगे तो आप यहाँ पर लाखों रुपया अर्न कर सकते हो। तो आप यहाँ पर काम नहीं भी करोगे ना इन फ्यूचर तो भी आपके साथ लोग तो होंगे ना। अब एक बिजनेसमैन है जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं, वो बिजनेसमैन होते हैं, क्या लगता है वो खुद काम करते हैं? वो खुद काम नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो लोगों से काम करवाते, खुद काम नहीं करते। तो देखो मैं आपको ये चीज बताना चाहूँ, हमेशा
एडवाइस उसी से लो। और काफी सारे लोग आते हैं ट्रेनिंगों के अंदर, आते हैं ट्रेनिंग लेते ही नहीं है, समझते ही नहीं है काम को, बस बोले समझ में नहीं आ रहा क्या करना है कैसे करना है। देखो टाइम लगता है, हर चीज को टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होती है। 44 ईयर्स का बिजनेस है, एक दिन में 2 दिन में समझ में नहीं आया, प्रॉपर 5 डेज का बूट कैंप लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको, एनरोलिंग करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा क्या काम हो रहा है कैसे हो रहा है, ठीक है। अब लास्ट के अंदर इस मीटिंग को हम एंड करते हैं, लेकिन उस मीटिंग को एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा। देखो जो गलती मैंने की थी वो आप लोगों को नहीं करनी। पता है कौन सी गलती है, मैं आपको बताऊं। मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया ना, मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड, मैंने कहा यार क्या तो प्लेटफॉर्म मिला है, क्या तो बिजनेस मिला है। मेरा एक फ्रेंड था सुफियान, जो मेरे साथ काम करता था ना, मैंने उसको बताया, मैंने कहा सबर कर बेटा, तेरा भाई 6 महीने के अंदर ना 1 लाख रुपए कमाएगा, 1 लाख 2 लाख रुपए महीना कमाने लग जाऊंगा 6 मंथ बाद। तो मेरा फ्रेंड बोला अच्छा क्या कर रहा है ऐसा, किसी को पागल वागल बना रहा है, टोपी वोपी पहना रहा है किसी को। मैंने कहा नहीं यार एक कंपनी मिली है, तेरा भाई देख वहां पर उसने वो मेरे पास था, बोला अबे यार तू भी यार समझदार होने के बाद उल्लू बन रहा है। मैंने कहा क्यों भाई, बोला तुझे पता नहीं है ये कंपनी आती है फला, मेरे मामू के बेटे ने भी, उसने भी अपने कजन की बताई, बोले मेरे मामू का बेटा था, उसने कोई कंपनी थी टाइम्स, उसके अंदर काम किया था, उसका ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। तो मैंने कहा देखो यार हम सब एक सॉफ्टवेयर हाउस, मैंने उसको एग्जांपल दी, मैंने कहा हम सब सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर काम कर रहे हैं ना, मैंने उसको बताया, मैंने कहा हमारी इनकम 40,000 रुपये, वही जो सामने बंदा बैठा उसकी इनकम 1,50,000 रुपये, क्यों, काम तो हम एक कंपनी में कर रहे हैं, क्यों। तो उसने कहा भाई उसको नॉलेज ज्यादा, उसको स्किल ज्यादा है। तो मैंने ये चीज समझा, मैंने कहा भाई देखो हर कंपनी एक जैसी नहीं होती, हर सिस्टम एक जैसा नहीं होता। उसने कहा नहीं यार ये ऐसे वैसे फला, उसने मुझे ऐसा नेगेटिव किया ऐसा नेगेटिव किया। मैंने कहा हाँ यार ये सही कह रहा है आप तो। मैंने क्या किया, मैंने जिस पर्सन ने मुझे इनवाइट किया था ना, मैंने उसको ब्लॉक मार दिया, मैंने ग्रुप ग्रुप लेफ्ट कर दिए, जिस ग्रुप में मुझे ऐड किया गया था मैंने लेफ्ट करके ब्लॉक मार दिया। तो वहां पर कुछ ऐसे लोग थे, जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मैंने लोगों को देखा, एक पर्सन था जिसको मैंने फॉलो किया हुआ था, 1-2 पर्सन थे जो इस बिजनेस के अंदर, जिनको मैं देख के आया था। मैंने कहा यार ये लड़का था, एक छोटा सा बच्चा है यार, इसके देखो कितने मजे, ये बिजनेस में कितना पैसा कमा रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने उस काम को ना, जब मैंने उसको ब्लॉक ब्लॉक मार दिया था, मैंने उसको ग्रुप में लेफ्ट करके ब्लॉक मार दिया, तो मैं बिल्कुल कट ऑफ, मैंने कहा बस सही कह रहा है मेरा दोस्त सुफियान, सही कह रहा है, बस मैंने वही करना स्टार्ट किया। तो मैंने कुछ दिन बाद है ना देखा, वो जो पर्सन था ना जिसको मैंने फॉलो किया था इंस्टाग्राम के ऊपर, उसकी एक स्टोरी देखी कि पिछले महीने, मैंने 1-2 महीने देखा उसको, मैंने स्टोरी देखी, मैंने कहा यार ये बंदा पिछले महीने इसने इनकम लगाई थी 2,80,000 रुपए इसकी इनकम, और उसने और भी बहुत सारे लोगों की लगाई। फिर उसने दूसरे मंथ की मैंने देखा, फिर उसने भी यार, मैंने कहा यार ऐसा नहीं है, अगर ये ऐसा होता तो ये पैसा कहां से आता है इनके पास। तो मैंने क्या किया, अपने दोस्त को चुप हो गया, मैंने कहा यार ये फिर नेगेटिव करेगा। मैंने क्या किया, मैंने उस बंदे को अनब्लॉक किया, मैंने कहा यार मुझे ट्रेनिंग लेनी है आपके साथ, मुझे बताओ क्या करना है। तो उसने कहा नहीं अभी सीट्स नहीं है हमारे पास। मैंने कहा मुझे नीड है, थोड़ा प्लीज एडजस्ट कर लो। अब मैं मजबूर हो गया हूँ, क्योंकि मुझे भाई, मैंने तो देखा यार ये मेरा दोस्त, फिर मैंने तो देखो, मैंने देखा यार ये मेरा दोस्त कह रहा है, लेकिन यार जो इंडस्ट्री में काम करे ये लोग तो कमा रहे हैं। तो मैंने उनको जब देखा तो भाई मेरे को दोबारा अंदर से आग लगी, मैंने काम करना, मैंने कहा फिर मुझे ट्रेनिंग करो, उन्होंने ट्रेनिंग दी, मैंने काम करना स्टार्ट किया, समझा, और यहाँ पर मैंने काम करना स्टार्ट किया। तो ये चीजें क्यों हुई, देखो जब मैंने अपने दोस्त को बताया, कभी कभार आपको भी ऐसा होगा, आप अपने घर वालों को जाके बताओगे, बोलेगा छोड़ दो बेटा स्टडी पे ध्यान दो, ये करो वो करो ऐसा वैसा, क्योंकि देखो नॉलेज मैं ले रहा था, मेरा फ्रेंड नहीं ले रहा था, उसके पास सुनी सुनाई बातें थी, मुझे पास पता चल गया था मुझे कि यार लोग पैसा कमा रहे हैं। तो ये गलती जो मैंने की थी ना, पहले खुद सीखो, पहले खुद समझो, खुद सीखो, खुद समझो कि कैसे काम हो रहा है। अच्छा लग रहा है तो आप इस काम को करिएगा, अदरवाइज आपका जा क्या रहा है, जा क्या रहा है भाई, आपका यहाँ पर नॉलेज ही मिल रही है ना। काफी सारे लोग आते हैं सीखते नहीं है, बोलते हमें समझ में नहीं आ रहा, तो भाई देखो सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब लास्ट के अंदर ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, ये चीजें आपको नहीं करनी, अगर आप करोगे इट मीन्स कि आप अपना खुद का लॉस करोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, अगर आप ये करोगे तो आप अपना खुद का लॉस करोगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप अपना खुद का लॉस करो, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आप ये लॉस करोगे, अगर आप किसी को बताओगे तो आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये गलती नहीं करना जो मैंने की थी। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अब कोड जो है ना, कोड, वो कोड आपको उस पर्सन को बताना है जिसने आपको डे 2 की ट्रेनिंग के लिए इनवाइट किया है। अब उसको कोड बताना है, आई एम इंटरेस्टेड डे 3 ट्रेनिंग। क्या बोलोगे उसको, आई एम इंटरेस्टेड डे 3 ट्रेनिंग। अगर आप ये ट्रेनिंग नहीं समझोगे तो आपको डे 3 की ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो आप जिसने इनवाइट किया ना, आप उसको बोलो आई एम इंटरेस्टेड। क्या बोलोगे, आई एम इंटरेस्टेड, और थैंक यू सो मच लाजमी बोलना, क्योंकि यार जिस इंसान के थ्रू आप आए हो ना, वही इंसान आपको यहाँ पर सक्सेसफुल बना सकता है, ठीक है।
तो बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा लगा आप सबको देखकर यहाँ पर, और इसी तरह देखो हम पाकिस्तान के अंदर हम बहुत तेजी से ग्रो करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बोला जाता है ना कि इंसान जब एक चीज को समझता है तभी वो जाके आगे बढ़ता है ना। तो इंशाल्लाह हम सब मिलके एक दिन ग्रो करेंगे और इसी तरह हम काम करते रहेंगे, ठीक है। तो जल्दी से उस पर्सन के पास ये मैसेज ड्रॉप कर दें, क्योंकि आपकी डे 3 की रजिस्ट्रेशन जब होगी, जब आप डे 2 की रजिस्ट्रेशन का बताओगे कि आई एम इंटरेस्टेड डे 3 ट्रेनिंग, ठीक है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज। बाकी नेक्स्ट ट्रेनिंग मेरी होगी, उसके लिए भी आपको एक्साइटेड रहना है, वो भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।